नमो इंडिया, मैं हूं SR5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। दरअसल इन दिनों नाइजर, जो कि अफ्रीकन कंट्री माना जाता है, ऐसे विषय में वहां एक बड़ा तबाही देखने को मिल सकता है। हो सके कि आप भूल जाओगे रूस और यूक्रेन वार, क्योंकि यहाँ दो बड़े ऐसे देश तबाही करने के लिए जिद पे अड़ चुके हैं। हाल ही में क्या हुआ कि वहाँ तख्ता पलट हो चुका है। मैं जो दो देश की जिक्र कर रहा हूँ वो वैसा सुपर पावर में आता है जिसके बारे पूरा विश्व ही जानता है। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि एक अमेरिका और दूसरा फ्रांस, मानो कि अगर दोनों मिलके तबाही मचाने नाइजर पे टूट पड़ेंगे तो क्या होगा नाइजर का। जबकि नाइजर एक अफ्रीकन कंट्री और काफ़ी छोटा और गरीब कंट्री माना जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था, इसके बारे में आइए हम थोड़ा समझ लेते हैं। उसके बाद ही हम यह समझेंगे कि भारत सरकार की ओर से ऐसा क्यों कहा गया कि वहाँ जितने भी भारतीय लोग रह रहे हैं वो जल्द से जल्द शीघ्रता वहाँ से वापस लौटें अपने देश। ये जो टोपी वाला बंदा दिख रहा है ना, ये दरअसल नाइजर के राष्ट्रपति थे। ठीक है, अभी फिलहाल इसको मान सकते हो, लेकिन वैसा अब सत्ता रहा नहीं, क्योंकि इसे वहाँ की सेना ने गिरफ्तार कर लिया और अभी डाल दिया काल कोठरी में। और ये जो बगल में दिख रहा है ये है अमेरिकन, और इनके ओर से, ये अमेरिकन विदेश मंत्री की ओर से बोला गया था कि भाई साहब उन्हें छोड़ दो, ये करो वो करो, लेकिन कोई चीज़ इन लोग सुनने को तैयार ही नहीं है। ये कांड हुआ था 26 जुलाई 2023 को, जब तख्ता पलट करके राष्ट्रपति भवन में इन लोगों ने कब्जा किया। किन लोगों ने? सेनाओं ने। आखिर सिर्फ सेना करता तो एक अलग बात है। बात यहाँ पे मैक्रोन को मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि फ्रांस का यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इन्हीं के वजह से ऐसा कुछ कांड हो रहा है। ऐसा भी कई सारे आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा, हालांकि आगे स्टेप में आप सीख जाओगे। सीखने का तात्पर्य ये है कि भाई साहब जितना भी छोटा हो या बड़ा हो, हम सब जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इसीलिए सीखना कहना मैं ज़्यादा उचित समझता हूँ, ना कि जानना। यहाँ आप जो देख रहे हो कि धुआं धुआं हो रहा है ना, ये दरअसल फ्रांस के दूतावास का भवन था और इसे जला दिया गया है नाइजर के जनताओं की ओर से। और यहाँ आपको ये देख के याद आ रहा होगा रूस का, क्योंकि रूस का झंडा यहाँ पे नाइजर में क्या कर रहा है मैं आपको बता दूं, जो आपके हृदय में काफ़ी ज़्यादा हलचल मचा देगा। और अगर आप रूस के फ़ैन हैं तो भाई साहब, यानी पुतिन के चाहने वाले लोग कई मिलते हैं इस दुनिया में। अगर वैसा हो तो आपको थोड़ा बेहद हद तक खुशी आ जाएगा, क्योंकि ये लोग रूस के हित में रहना चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं ये लोग कि रूस के ऊपर काफ़ी बड़ा पाबंदी लगा दिया, उसके बावजूद भी रूस ऐसा कर रहा है। और ये लोग जब तख्ता पलट कर दिया तो कहीं ना कहीं इसका भी लिस्ट उसमें आ जाएगा। इसीलिए ये लोग पुतिन को चाहते हैं। और ये लोग तो सरेआम कहते हैं कि पुतिन जी हमें मतलब ये करे। पुतिन के ओर से भी स्टेटमेंट दिया गया है, वो भी मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। ये एक रीजन यहाँ पे आप देखो, ये जो है ना साहेल रीजन, ठीक है, यही के अगल बगल में यहाँ आप देखते हो सूडान है, इसमें भी तख्ता पलट हो चुका है। ये माली है, ये सब भी तख्ता पलट वाला हो चुका है एरिया। ठीक है, नाइजर, ये जो नाइजर है अभी फिलहाल 26 जुलाई को इसमें भी हो गया है, जुलाई के अंत महीने में। अब सवाल ये आ रहा है कि आखिर नाइजर से फ्रांस और USA को क्या मतलब है। भाई साहब आपको अंदाज़ा नहीं है कि उसका घर नहीं, लेकिन घर का लाइट वाइट जरूर जल जाता है नाइजर के बदौलत। और नाइजर लोग आज भी धुआंधारी और बद्दुआओं से, बद्दुआओं कहने की क्या मतलब होगा यार, वहीं के लोग उनको बद्दुआ देने लगते हैं, इसीलिए कहना ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग के पास इतना कुछ होने के बावजूद भी ऐसा कुछ करना पड़ रहा है। क्या है इनके पास, मैं बता दूं, इनके पास वो पावर है ना जो शायद ही बहुत कम देश में होता है। खास करके फ्रांस तो भाई साहब लूटते आ रहा है। इनके पास गोल्ड है, इनके पास मतलब मिनरल्स कई प्रकार के हैं, जिसमें कि डायमंड भी है। सबसे खास जो है ना इसका यूरेनियम है, और यूरेनियम को ना फ्रांस लूटते जा रहा है बरसों से, आज से नहीं। मैं बता दूं कि 1960 में इसे आज़ादी मिला, ठीक है, फ्रांस की ओर से, और उसके बावजूद भी आज भी फ्रांस उसे ऐसा मतलब कर रहा है ना कि जैसे मानो कि उसी का मतलब बपोती हो, जागीर हो। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि यूरेनियम से बिजली में कितना अधिक काम आता है। ऐसे में आपको पता है फ्रांस जब आप जाते हो पेरिस वेरिस घूमने, कितना चकाचौंध लाइट नज़र आता है। वहीं आप नाइजीरिया चल जाओ बेटा, कुछ नज़र नहीं आएगा, उससे ज़्यादा जुगनुओं की लाइट हुआ करती है। तो यही वजह है कि वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी आपको समझाने में मदद कर रहा है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, आखिर वजह क्या है। मैं आपको यह आश्वासन दिलाना चाहूँगा, और साथ में अगर आप इंडियन है तो आपको कहीं ना कहीं मन में भय लग रहा होगा कि मेरे घर के या फिर मेरे अड़ोसी पड़ोसी या मेरे देश वाले कुछ लोग वहाँ पे फंस चुके हैं, क्या उन लोगों को कुछ हो जाएगा क्या। अभी 3 अगस्त में ही फ्रांस वालों ने अपने देशवासियों को वापस ले लिया है, और वैसे में कुछ लोग वहाँ इंडियन भी थे, उसे भी 10 से 15 इंडियन को भी शामिल रख के बाहर निकाला गया था। ये एक अच्छी बात है, फ्रांस का तारीफ करना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों ने इंडियन के प्रति सोचा। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि करीब 250 लोग वहाँ पे फंस चुके हैं। उन लोगों को सरकार की ओर से अनुमति दे दी गई है, और बोला भी गया कि भाई साहब आप जल्द से जल्द मतलब निकलो। ठीक है, एक तरह से आप बोल सकते हो कि हाँ मतलब जल्द से जल्द आप निकलोगे तो एक प्रकार से इमरजेंसी ही समझो। ठीक है, नहीं निकलोगे तो बेटा फंसोगे। सरकार की ओर से एक
क्या है यार, लाइफलाइन नहीं बोलेंगे इसे, लाइफलाइन कैसे बोल सकते हो। हालांकि जिस स्थिति में इन लोग अभी है ना, इसके लिए लाइफलाइन ही है बेटा, क्योंकि वार स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद पता है ना क्या कांड होता है। बम नहीं देखता है कि तुम इंडियन हो या मोदी के इलाके के हो या फिर रूस के हो या फिर अमेरिका के हो, वो तो गिरेगा तो फटे हुए। तो इसीलिए निकल जाओ, अभी इमरजेंसी नंबर दे दिया, इसमें कॉन्टैक्ट कीजिए, यही वाला नंबर में आपको संपर्क मिलेगा और आपका सहयोग काफ़ी ज़्यादा कर दिया जाएगा। आगे स्टेप में समझेंगे कि अभी सरकार इतना घबरा क्यों गया है। दरअसल मामला ये है ना कि यहाँ एक लाइन आप देखिएगा, ECOWAS, इसके हर एक डिजिट के अपने एक अलग अर्थ है, लेकिन मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि इसे बोला जाता है इकोवास। और ये जो इकोवास है ना, ये एक तरह से ग्रुप है, इसमें करीबन 16 कंट्री माना जाता है कि जुड़ा हुआ है। ये जो आप ब्लैक ब्लैक देख रहे हो बेटा, देखने से ही आपको घबराहट महसूस हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ तबाही वाला बात है, लेकिन अब ये लोग क्या है ना कि फ्रांस के अंतर्गत आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि फ्रांस वालों ने इसके ऊपर कब्जा कर रखा है, जैसे भी बोलो आप, ब्रेन वॉश बोलो चाहे जो भी बोलो, लेकिन कहीं ना कहीं उनका लगाव, और ये लोग उनके लिए वफादार हैं। और यही वजह है कि वहाँ के जो राष्ट्रपति थे वो भी उनके लिए वफादार थे, और उनकी जनता उनसे मतलब खफा हो गई कि भाई साहब आप किसी दूसरे देश के वफादार कैसे हो सकते हैं जब हमारे देश में कुछ नहीं हो रहा है, हमारे देश के खनिज वहाँ पे भेज दे रहे हो। यहाँ जो रेड कलर में आपको दिख रहा है ना, ये लोग दरअसल इकोवास के अभी मतलब मौजूदा में ये लोग अभी एक्टिव है। बाकी जो आपको दिख रहा है 16 कंट्री था, ऐसे में तो अफ्रीकन में 55 कंट्री है, लेकिन सभी कंट्री तो नहीं रहेगा ना, 16 में से भी कई लोग छोड़ दिए, जिसमें से यहाँ पे साहिल कंट्री आपको ऊपर में नज़र आता है। साहिल बोलो या साहिल बोलो, दोनों एक ही होता है, कई लोग साहिल भी उच्चारण करता है इसका। तो यहाँ नाइजर के ऊपर बोल रहा है कि ये लोग यहाँ जो आप देख रहे हो इकोवास की कंट्री की हम लोग टूट पड़ेंगे और वहाँ की सत्ता जो गया है उसे वापस दिलाने में मदद करेंगे। अब देखो आने वाला क्या होता है। हालांकि रूस की ओर से भी बोला गया कि बेटा चिंता मत करना नाइजर, हम हैं अभी जिंदा, ठीक है, हम भेजेंगे अपना सेना, ऐसा कुछ नहीं है। तो बड़ा तबाही देखने को मिलेगा। एक तरफ से तो यूक्रेन से ये लड़ ही रहा है, लेकिन नाइजर को भी सहयोग देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ये अपना प्राइवेट फोर्स वहाँ पे भेज सकते हैं, तभी तो उनके चाहने वाले लोग वहाँ भी हुआ करते हैं। और ये काफ़ी बड़ा तबाही देखने को मिलेगा। मैक्रोन का भी काफ़ी बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि मैक्रोन ने खुद कहा था एक स्टेटमेंट में कि बेटा हमें अगर कुछ ऐसा कुछ लगा और हमारे जो वहाँ पे लोग हैं उन लोगों के साथ अगर दुर्व्यवहार किया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, प्रतिक्रिया में एक बड़ा तबाही लेके आएंगे। वैसे सुनो ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जाना जरूर कर लेना, बिल्कुल फ्री होता है। करने से क्या होगा कि मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। बाय, जय हिंद, जय भारत।